तो भाई मोदी 3.0 का पहला लोकसभा सेशन शुरू हो चुका और पहले 2 बार की तरह यहां पर भी ज्यादा उम्मीद मत रखना, बहुत ही बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गया। अब यहां पर प्रोडक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो ये उतना ही प्रोडक्टिव होने वाला है जितना कि बिग बॉस का घर होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और सबसे पहली तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए, मोदी जी जब शपथ लेने के लिए ऊपर चढ़े, सेंगोल के साइड में स्टेज पर चढ़े, वही सेंगोल जो इन्होंने लगाया था ये सोच के कि 405 जीतूंगा मैं, तो उस टाइम पर सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यहां पर हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। आप साफ साफ इस तस्वीर में देख सकते हैं। सोचो, इलेक्शन के टाइम पर मोदी जी कह रहे थे कि विपक्ष के लोग हैं ये राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे, बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे, तो आप उनका हाथ जोड़ के उनको नमस्ते क्यों कर रहे हो, उनको ग्रीट क्यों कर रहे हो मोदी जी। यहाँ पर साफ साफ मोदी जी की पनौती और मोदी जी की हिपोक्रेसी हमारे को नजर आ रही है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी जब शपथ लेने के लिए चढ़े तो उनको अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब दिखाई। इसको लेकर के बीजेपी के लोग फालतू में आग बबूला हो गए और इसको लेकर के भी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी सामने आई। आपको दिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले इस वाले वीडियो को देखो। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से मोदी जी को संविधान की लाल किताब दिखाई गई और उसमें कोई भी गलत बात नहीं, संविधान की किताब दिखाई जा रही है। संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर संविधान की किताब दिखाने पे आखिरकार इतना आग बबूला क्यों रहे लोग। लेकिन मैं जरा दोबारा एडिटर साहब से बोलना चाहूंगा, इस लास्ट के पार्ट को चलाओ जहां पर मोदी जी का चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रहा होगा, मोदी जी की शक्ल एक बार देखो। संविधान की किताब दिखाने के बाद मोदी जी की शक्ल उड़ चुकी है। 4 लाख के मशरूम से लेकर के 400 पार सारी की सारी चीजें जो है हवाई फुग्गे निकले सारे के सारे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको लेकर के बीजेपी के लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, राहुल गांधी क्यों दिखा रहे हैं संविधान की किताब। थोड़ी देर पहले मोदी जी संविधान की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अंदर जाकर के इनको संविधान की किताब से प्रॉब्लम हो गई। भाई डिसाइड कर लो चीचा। 25 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस। हाँ, पहले बाहर खड़ा होकर संविधान के ऊपर बड़े बड़े भाषण दे देता हूँ, इमरजेंसी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ, उसके बाद अंदर जाके संविधान की किताब को देखकर ही आग बबूला हो जाऊंगा मैं तो। अब मोदी जी ने यहाँ पर इमरजेंसी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और एक नैरेटिव सेट करने का काम किया, लेकिन उस नैरेटिव को भी पूरी तरीके से फुस कर दिया इनके अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। क्या बोला सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ विच क्लियरली शोज कि एक्चुअली पॉलिटिशियंस किस तरीके के होने चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई वर्बल फाइट हो जाए या फिर अगर आप किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर सामने वाला आपको ग्रीट करे तो उसको सही तरीके से रिप्लाई करो। ये बीजेपी के लोगों को मुझे लगता है सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये 10 सेकंड का वीडियो जो क्लियरली दिखाता है कि मोदी जी अपना पूरी शपथ लेने के बाद मोदी जी ने जब ग्रीट किया राहुल गांधी, अखिलेश यादव को, तो उन्होंने वापस ग्रीट करने का काम किया। मतलब पहले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब मोदी जी ने ग्रीट किया तो उन्होंने पलट के ग्रीट भी करा। एंड दिस इज हाउ पॉलिटिशियंस शुड बी। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार बोल दिया या प्रोटेस्ट कर लिया तो भैया पागल हो जाएंगे, नथुड़े फाड़ देंगे अपने सारे। अब आपको मैंने बताया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ पर मोदी जी का नैरेटिव पूरी तरीके से पंचर करके रख दिया। मतलब इनके अपने लोग ही बहुत हैं। आपकी स्क्रीन पर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, Modi played no role fighting against the emergency. He was a RSS pracharak in Gujarat, where there was for most part no emergency due to Gujarat government of Janta Morcha headed by Babu Bhai. Modi has a habit of trying to grab credit when none is due to him. अरे मोदी जी यार, क्रेडिट लेने से पहले अपने लोगों को सेटिस्फाई कर लिया करो, नहीं तो इसी तरीके से पनौती लगती रहेगी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है अखिलेश यादव और उनके जितने भी सांसद हैं उनकी फोटो, और मेरे हिसाब से सारी जगहों पर कल सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ही छाए रहे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस चुनाव में सबसे ज्यादा अच्छा था। अगर अपोजिशन की बात करी जाए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, आरजेडी से भी थी, आम आदमी पार्टी से भी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार एक्चुअली में सबको सरप्राइज देने का यहाँ पर काम किया। इसी के साथ एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पार्लियामेंट से थोड़ा हटके है लेकिन पार्लियामेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने यहाँ पर फाइनली कह दिया कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे राज्यसभा के अंदर। फाइनली चीचा जो है वो वेकअप हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश
बाबू की नींद आखिरकार कब खुलेगी, कहीं उनकी भी नींद खुलते खुलते इतनी देर ना हो जाए कि उनको फाइनली हर जगह से हाथ धोना पड़ जाए। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूँ। भक्तों के पिछवाड़े पर लात पे लात पड़ी चली जा रही है और अब तो इनको आदत सी पड़ चुकी है। आपके स्क्रीन पर देखिए राम मंदिर, जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद का ताला लगाने की मोदी जी बात कर रहे थे, उसकी कंस्ट्रक्शन में ही यहाँ पर घपलेबाजी निकली है। और अपने स्क्रीन पर देखिए पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से टपकने लगा पानी। जो वहां के चीफ पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने ये बात बताई है। इनफैक्ट एनडीटीवी की न्यूज को भी देखिए, नो ड्रेनेज सिस्टम, रूफ लीकिंग आफ्टर रेन्स, अयोध्या राम टेम्पल्स प्रीस्ट। अब जरा इस वीडियो को देखिए हो रही, और मंदिर के ऊपर भी जो एक्सप्लेनेशन निकल कर आया वो एक अनदर लेवल की बेशर्मी है। अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि क्या एक्सप्लेनेशन है मंदिर के ऊपर और टपकते हुए पानी के ऊपर। लेकिन उसके अलावा पूरे अयोध्या की इस टाइम पर यही हालत है। अपने स्क्रीन पर देखिए, जरा सी बरसात नहीं झेल सका रामपथ। जो रामपथ है उसमें गड्ढे इस टाइम पर बड़े बड़े हो चुके हैं और आपको फोटोज में भी ये चीज नजर आ रही होगी। यानी कि अयोध्या के लोग इतने ज्यादा नाराज क्यों थे मोदी जी से, बीजेपी से, ये साफ ही हमारे को यहाँ पर पता चल रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि राम मंदिर की जो छत टपक रही है उसके ऊपर क्या बेशर्मी निकल करके सामने है। अपने स्क्रीन पर इसको देखो, रणविजय सिंह का एक ट्वीट है जहां पर इन्होंने बताया कि राम मंदिर की छत के टपकने का मामला श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मैंने पहली मंजिल से बारिश का पानी गिरते हुए देखा है। गुरु मंडप के ऊपर आसमान है और ये खुला हुआ है। जब शिखर का काम पूरा कर लिया जाएगा तो ये ढक जाएगा। फिलहाल के हालात में ऐसा होना ही है। ये सब बातें जो आज बताई जा रही है 22 जनवरी को क्यों नहीं बताई गई थी भाई? मतलब इतना बेवकूफ भक्तों को क्यों बनाया जाता है, मुझे समझ नहीं आता। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में बात करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल को जो यहाँ पर बेल मिली थी उसके ऊपर पॉज लगा दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा और काफी जल्दबाजी में पॉज लगाया था। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी और अपने स्क्रीन पर देखिए क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट सेज दिल्ली हाई कोर्ट स्टे ऑन केजरीवाल्स बेल अनयूजुअल। इस मैटर के ऊपर हाईकोर्ट अपना डिसीजन आज सुनाने वाली है थोड़ी देर के अंदर, लेकिन काफी सारे बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट दो बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने करी है, आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कहा है कि इट्स अनयूजुअल दैट हाई कोर्ट हैज रिजर्व्ड द ऑर्डर्स ऑन एन एप्लीकेशन सीकिंग स्टे ऑफ द बेल ऑर्डर। अब आज ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर नहीं मिलती है, और अगर बेल मिलती है तो लोकसभा का सेशन यहाँ पर शुरू हो ही चुका है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के बीच में यहाँ पर खींचतान चल रही है। उसके बीच में अगर आम आदमी पार्टी के चीफ अगर बाहर आ जाएंगे बेल पे तो ये मोदी जी के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला झटका होगा। वैसे अभी तक जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है इस ऑर्डर में क्या आएगा? क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इनफैक्ट बाकी खबरों के ऊपर भी अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।